हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज आपके जो हैं आपके एमसीक्यूज़ की 11 नंबर क्लास रहने वाली है। दोस्तों देखिए, आप चलते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत महाकाव्य को रूपलोक की संज्ञा किसने दी? पद्मावत महाकाव्य को रूपलोक की संज्ञा किसने दी? इसमें ए ऑप्शन आपके डॉक्टर नागेंद्र, बी है आचार्य शुक्ल, और सी है राहुल सांकृत्यायन, और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सोच समझ के आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसको रूपलोक की संज्ञा किस कवि ने दी या किसने दी? देखिए दोस्तों, अगर पद्मावत महाकाव्य की बात करें तो डॉक्टर शंभुनाथ ने इस महाकाव्य को प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा। किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर शंभुनाथ ने क्या कहा? इसे प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा दोस्तों। और बात करें दोस्तों तो इसमें इस महाकाव्य में 57 खंड या अनुच्छेद है। कितने? 57 खंड या अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इसको रूपलोक की संज्ञा किसने दी, तो रूपलोक की संज्ञा इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आगे आपके सामने, पद्मावत के प्रतीकात्मक रूपों में हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना गया? हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना गया? आप फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना गया? देखिए दोस्तों, अगर प्रतीकात्मक रूप की बात करें दोस्तों तो इसमें हीरामन हृदय का प्रतीक तो आपके किसको माना? हृदय का प्रतीक आपके सिहलदेव को माना दोस्तों। और शरीर की बात करें तो चित्तौड़ को आपके शरीर का प्रतीक माना। और गुरु की बात करें तो हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना दोस्तों? गुरु का प्रतीक माना। और शैतान की बात करें तो राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का प्रतीक माना दोस्तों। किसको? राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का प्रतीक माना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आज का आपके सामने, जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर जायसी की अलंकार की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन है यमक, बी है अनुप्रास, सी है हेतु प्रेक्षा, और डी है श्लेष। देखिए, अगर जायसी की बात करें तो जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1492 ईस्वी में जायस नामक स्थान पर हुआ था। और जायस नामक स्थान पर होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? जायसी पड़ गया दोस्तों। और बात करें दोस्तों तो इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? तो इनका प्रिय अलंकार आपके हेतु प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका, मधुमालती किसकी रचना है दोस्तों? मधुमालती किसकी रचना है? इसमें ए ऑप्शन है मंजन, बी है जायसी, सी है कुतुबन, और डी है असाहित। तो आप आंसर दे दीजिए दोस्तों। मधुमालती किसकी रचना है दोस्तों? सोच समझ के आंसर दे दीजिए दोस्तों। मधुमालती किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, अगर मधुमालती की बात करें तो मधुमालती का जो टाइम है आपके 1545 ईस्वी इसका टाइम आ जाएगा दोस्तों। और मधुमालती का जो नायिका है, नायक और नायिका, नायिका तो यहाँ पे मधुमालती हो जाएगी। नायिका क्या हो जाएगी? मधुमालती। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है ये प्रेमाज्ञान ग्रंथ है, उनमें नायिका के नाम पर जो है रचना का नाम रखा गया है। और नायक की बात करें दोस्तों तो इसमें नायक आपके मनोहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मनोहर। और ये एक ऐसी रचना है जिसमें नायक नायिका के साथ सह नायिका का भी इसमें चित्रण किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया था? सह नायिका का भी इसमें चित्रण किया गया है। तो सह नायिका कौन है दोस्तों? सह नायिका इसमें है ताराचंद, इसमें सह नायक है। और सह नायिका इसमें आपके आ जाएगी प्रेमा। सह नायिका आ जाएगी दोस्तों प्रेमा। तो
ये ऐसी रचना है जिसमें नायक नायिका के साथ में सह नायिका और सह नायक का भी वर्णन है। तो सह नायक तो ताराचंद और सह नायिका आपकी आ जाएगी प्रेमा। देखिए दोस्तों, बात करें इसकी भाषा की, तो देखिए इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की शैली है। ये पहली रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? बहुपत्नीवाद नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? बहुपत्नीवाद इसमें नहीं है। ये पहली रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद नहीं है। इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की शैली है। इसमें नायक मनोहर है तथा नायिका मधुमालती हैं, और इसके साथ साथ पहली बार इसमें सह नायक ताराचंद और सह नायिका प्रेमा का इसमें चित्रण किया गया। और इस रचना को मधुमालती को आधार बनाकर नुसरती ने उर्दू में जो नुसरती कवि हैं, कौन है दोस्तों? नुसरती कवि ने उर्दू में एक रचना लिखी है, गुलशने इश्क। क्या दोस्तों? गुलशने इश्क रचना लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? नुसरती कवि ने। किसमें लिखी? उर्दू में, गुलशने इश्क। इसको आधार बनाकर लिखी गई है दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों मधुमालती किसकी रचना है, तो मधुमालती के बारे में सामान्य सभी तरह की जानकारी हो गई, लेकिन इसके जो कवि हैं ये है मंजन। क्या है? मंजन। तो ए ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचना को आधार बनाकर कवि नुसरती ने उर्दू में गुलशने इश्क की रचना की? देखिए दोस्तों, किस रचना को आधार बनाकर कवि नुसरती ने उर्दू में गुलशने इश्क की रचना की? तो ये अपने बात कर ली है, तो मधुमालती। इसमें ये डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपन ने अगले वाले क्वेश्चन में इसकी बात की है दोस्तों। और मैंने आपको कल मृगावती, पद्मावत तो आपके जायसी की है ही है। और मृगावती की बात करें तो मृगावती का भी मैंने कल आपको बता दिया, ये किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? कुतुबन की। इसका टाइम क्या है दोस्तों? 1503 ईस्वी। और पद्मावत का टाइम है आपके 1540 ईस्वी। और मधुमालती का टाइम तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया दोस्तों। तो मधुमालती का आपके टाइम आ जाएगा 1545 ईस्वी दोस्तों। और मधुमालती किसकी रचना है ये भी बता दिया। मधुमालती किसकी है दोस्तों? मंजन की रचना है। किसकी है दोस्तों? मंजन की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, के मोह के हसेसी के कोह रही पंक्ति किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, जायसी की ये जो है पंक्ति है, सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जायसी की रचना है। देखिए दोस्तों, जायसी क्या होता है कि जायसी जो है इनके बचपन में इनके मुंह पे इनको चेचक की बीमारी हुई थी। क्या हुई थी? चेचक की बीमारी हुई थी, जिसके कारण इनकी एक नाक और एक आँख नष्ट हो गए। एक आँख और एक नाक कान नष्ट हो गए दोस्तों। तो इनके चेहरे पर माता के निशान हो गए। चेचक यानी चेचक अपने गांव में जो महामारी आती है उसको चेचक बोलते हैं दोस्तों। तो वो महामारी जब इनको आई थी तब इनका एक कान और एक नाक नष्ट हो गया था दोस्तों। एक कान और एक आँख नष्ट हो गई थी दोस्तों तब। और इनके मुंह पे जो है निशान भी रह गए थे दोस्तों। इसलिए बहुत ही दिखने में बहुत ही कुरूप हो गए थे। और फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये कुरूप हो गए थे तो एक बार शेरशाह ने इनको दरबार में बुलाया था। तब ये शेरशाह के दरबार में जब जाते हैं तो जो उस दरबार के दरबारी है ना दोस्तों, इनको देखकर हंसते हैं, जायसी को देखकर हंसने लगते हैं। तब ये कहते हैं कि मोहे के हसीसी के कोरई, आप मुझे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर को हंस रहे हो? जब आप किसी लंगड़े, लोले या गूंगे, बहरे या अंधे पर हंसते हो दोस्तों, तो उसकी क्या गलती है? उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, तो उसमें क्या गलती है? लेकिन अपन जब किसी के ऊपर हंसते हैं तो अपन उसके ऊपर नहीं हंस रहे, उस अंधे बहरे के ऊपर नहीं हंस रहे, लेकिन उसको बनाने वाला जो भगवान है अपन उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ऐसे किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। इसीलिए तब इन्होंने ये पंक्ति कही थी कि मोहे के हसीसी के कोह रही। तो ये पंक्ति आपके जायसी की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों?
और झांसी के ऊपर बात करें दोस्तों, तो झांसी के ऊपर मैंने जन्म आपको बता ही दिया। झांसी का जन्म 1492 ईस्वी में झांसी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इनका नाम भी झांसी पड़ गया। और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ये एक चीज़ और याद रखना आप, ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे दोस्तों। किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी और बाबर के भी समकालीन थे दोस्तों। तो ये दोनों के समकालीन थे। और इनके गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु की बात करें तो शेख अशरफ इनके गुरु का नाम आपको मिल जाएगा दोस्तों। शेख अशरफ या शेख मेहंदी या मोहिंदी अथवा शेख बुरहान। और इनके प्रिय अलंकार की जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले बात की, तो इनका प्रिय अलंकार हो जाएगा दोस्तों हेतु उत्प्रेक्षा, इनका प्रिय अलंकार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हेतु प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार हो जाएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों इनकी रचनाओं के ऊपर अपन बात करें दोस्तों, तो इनकी रचनाओं के ऊपर अगर बात कर ली दोस्तों, तो इनकी एक रचना है अखरावट, एक है आखिरी कलाम, और एक है दोस्तों पद्मावत, और एक है कानावत, पद्मावत, कानावत, और एक है चित्ररेखा। क्या है दोस्तों? चित्ररेखा। तो अखरावट, इसमें एक एक वर्ण के माध्यम से इन्होंने सृष्टि के निर्माण की कहानी गई है ना। अखरावट में सृष्टि के निर्माण की कहानी गई है, और ये इनकी प्रमाणिक रचना है। क्या है दोस्तों? प्रमाणिक रचना है दोस्तों। और आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया दोस्तों। किसका वर्णन किया दोस्तों? कयामत का वर्णन किया दोस्तों। इसकी रचना बाबर के समय में की थी। इसमें बाबर का वर्णन है कयामत, और इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? बाबर का वर्णन है। और ये भी इनकी क्या है? प्रमाणिक रचना है। क्या है दोस्तों? प्रमाणिक रचना है दोस्तों। और पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में आपको पता ही है, मैंने पूरी स्टोरी आपको पद्मावत की बता दी। तो पद्मावत भी इनकी कैसी रचना है दोस्तों? तो पद्मावत भी इनकी प्रमाणिक रचना है दोस्तों। और बात करें कानावत की, कानावत इसमें कृष्ण का वर्णन है। कानावत में किसका वर्णन है दोस्तों? कृष्ण का वर्णन है। तो ये हो गई इनकी रचना अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, कानावत, चित्ररेखा। ये जो है पांचवी इनकी रचना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपका आ गया है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पद्मावत रचना का समय है। तो पद्मावत रचना का समय मैंने आपको बता दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार आपको समय बता दिया। और फिर बताती हूँ, इसका समय है 1540 ईस्वी। झांसी की ये रचना है दोस्तों। झांसी की रचना है हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य। हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक क्या है दोस्तों? महाकाव्य है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर आपके सामने आ गया है दोस्तों, कि किस रचना में इसमें किस रचना में नायक नायिका के साथ सहनायक और सहनायिका का चित्रण किया गया है दोस्तों। ये भी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों। बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मधुमालती के अंदर जो है नायक नायिका के साथ में सहनायिका और सहनायक का वर्णन किया है दोस्तों। तो इसमें सहनायक तो कौन था दोस्तों? सहनायक तो था आपके सहनायक कौन था दोस्तों? सहनायक तो आपकी ताराचंद था। कौन था दोस्तों? ताराचंद। और सहनायिका कौन थी दोस्तों? सहनायिका आपके इसमें आ जाएगी प्रेमा। कौन थी दोस्तों? प्रेमा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मृगावती रचना का समय क्या है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। मृगावती रचना का जो समय है, बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1545। क्या है दोस्तों? 1545 मृगावती का है, 1545। और 1540 आपकी पद्मावत का है। इसका है दोस्तों 1540 पद्मावत का है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आज का आपके लास्ट एंड अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन। पद्मावत रचना है
पद्मावत की नई पद्मावत रचना है। पद्मावत अप्रमाणिक है, प्रमाणिक है, अर्थ प्रमाणिक है, इनमें से कोई। ये भी मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, कानावत, चित्ररेखा, ये जायसी की रचना है, जिसमें से पद्मावत आपकी प्रमाणिक रचना है। क्या है दोस्तों? पद्मावत आपकी प्रमाणिक रचना है, तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि 10 में से 10 का स्कोर किसके रहा है दोस्तों, और क्लास कैसी लगी आप सभी को, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। और मिलते हैं फिर कल अपने साहित्य की इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।